और माँ का सिर पर हाथ आता है ना तो बहन की आंखों से झरझर आंसू बहने लग जाते हैं कि माँ, दुनिया में मुझे अब जैसा प्यार कहीं नहीं मिला। जो आपने मुझे करुणा दी है, जो आपने मुझे लाड लड़ाया है, माँ आज मैं इतनी बड़ी हो गई हूं, मुझे सब कुछ मिला लेकिन माँ का प्यार नहीं मिला। माँ मांगती क्या है सजनों, याद रखना, दुनिया तो आपके सारे तीर्थों में जाने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। और आज उस माँ को सेवा नहीं कर पा रहे हो, आज उस माँ की सेवा आपको कठिन लग रही होगी भाइयों, लेकिन जिस दिन तुम चले जाओगे तो सोचेंगे हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। ये जिंदगी है धूप, तुम घना छाया। जिस दिन मां चली जाती है सजनों, आंखों से आंसू झरते हैं। और जब घर में जाते हैं ना, थोड़े टाइम पहले जिस माँ को देख करके मन में ऐसा विचार आता है रोज हिड़ा कर करके थक गई है, जब वो माँ चली जाती है, क्योंकि दुनिया का नियम होता है आया है सो जाएगा, और माँ जिस दिन चली जाती है ना, घर वाले फूट फूट करके रोते हैं, माँ चली गई। और जब माँ चली जाती है, घर में बूढ़ी माँ अगर कुछ भी ना करे, बैठी रहती है ना, आदमी का कलेजा प्रेम आह्लाद खुशी से भरा रहता है। वो जहां भी जाता है ना बेफिक्र होकर के जाता है। घर में माँ बैठी है, माँ बैठी है तो समझो उसका पूरा संसार घर में बैठा है। लेकिन जो ही माँ चली जाती है वो सूना हो जाता है, अनाथ हो जाता है। मेरी माँ चली गई, मैं जीवन का गरीब हो गया, कंगाल हो गया। माँ चाहे बूढ़ी भी क्यों ना हो, घर में बैठी रहे तो मन को चैन देती है। सजनों अपनी अपनी माँ को याद करो। जिसकी माँ नहीं है ना, नैन भर जाते हैं उसके माँ को याद करते ही कि मेरी माँ कितनी प्यारी थी, उस माँ ने मुझे कितना प्यार दिया था, माँ ने दुलार दिया था। आज जिंदगी में मैं सूना हो गया हूं। माँ के जाने के बाद में किसी की तिजोरी भी भर जाती है, खेत भी आ जाते हैं, कपड़े भी अच्छे पहन लेते हैं, लेकिन माँ की याद उसे पल पल रुलाती रहती है। कि अगर आज वो माँ मेरे घर में होती, जिस घर में माँ नहीं होती है ना, उस घर में विवाह भी होते हैं। उस घर के अंदर जिसकी माँ नहीं होती है ना, उस बहन का भाई मायरा भी लेकर के जाता है। वो बहन चुंदड़ी ओढ़ भी लेती है, भाई के सामने देख भी लेती है, लेकिन जब माँ की याद आती है ना तो उसके नैन भी भर जाते हैं। करोड़ों रुपए का भाई मायरा भर देता है, लेकिन जब माँ की याद आ जाए तो उसे वो करोड़ रुपए भी अच्छे नहीं लगते, मायरे के वो गहने भी अच्छे नहीं लगते हैं। कि आज चाहे भले ही करोड़ रुपए न होता, लेकिन मेरी माँ होती तो यहां आनंद कुछ अलग होता। सजनों कभी एक बेटी को देखना, ससुराल में आपके घर आई है ना, उस बहन को आप गालियां देते हो ना, और जब वो माँ की गाली देते हैं, उसकी माँ के बारे में भला बुरा कहते हो ना, तो उसकी आंखें डबडबा जाती है। माँ की करुणा को याद करके उसके नैनों से आंसू झरने लग जाते हैं। ससुराल में एक बेटी भूख मरना सहन कर लेती है, भूखी रह जाती है, कपड़े दो कपड़े में भी साल भर निकाल देती, कोई बात नहीं। गरीबी का बहुत बड़ा दुख होता है। और सजनों जिसके घर में गरीबी है ना, वही समझता है कि गरीबी क्या होती है। अमीर को क्या पता कि गरीबी क्या होती है। जिनके पांव न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जिसकी तिजोरी भरी पड़ी है, वो क्या समझेगा गरीबी के दुख को। लेकिन जो गरीबी में जी रहा है,
लेकिन फिर भी ऐसे महान गरीबी के दुख को भी एक बहन आंखों में सह लेती है। ससुराल में उसे अड़ोसी पड़ोसी यहां तक कि उसका पति भी विरोध में हो जाए, उसे रोज गालियां दे, वो स्वीकार कर लेती है, उस दुख को भर लेती है, कलेजे में भरती रहती है। लेकिन जब वो इतना इधर देरानी जेठानी सासू के पति के ससुर के आसपास के लोगों के सारे लोगों के ताने सह सह करके जब दिमाग में बहुत ज्यादा दुख भर जाता है और वो बहन कभी पिहर जाती है और माँ के पास में जाती है और माँ का सिर पर हाथ आता है ना, तो बहन की आंखों से झरझर आंसू बहने लग जाते हैं कि माँ, दुनिया में मुझे अब जैसा प्यार कहीं नहीं मिला, जो आपने मुझे करुणा दी है, जो आपने मुझे लाड लड़ाया है। माँ, आज मैं इतनी बड़ी हो गई हूं, मुझे सब कुछ मिला लेकिन माँ का प्यार नहीं मिला। माँ मांगती क्या है सजनों, याद रखना, दुनिया में सब स्वार्थ को लेकर के रिश्ते होते हैं और दुनिया में जन्म लेने के बाद में तो आपका बाप भी आपसे प्यार करने लग जाएगा। जब आप पढ़ोगे लिखोगे या छोटे से पहले बच्चे होते हो गुलाब जैसे, तो आपका काका चाचा मामा सब आपको प्यार करेंगे, बड़े पढ़ लिख के बन जाओगे, समाज भी प्यार करेगा। लेकिन दुनिया में आपके जन्म से भी 9 महीने पहले प्यार करने वाला कोई प्राणी होता है तो वो आपकी माँ होती है। बच्चा है कि बच्ची है, लड़का है कि लड़की है, कोई पता नहीं, लेकिन जन्म से 9 महीने पहले उस भार को ढोती है और उससे प्रेम करती है माँ। जब तुम छोटे थे तो छोटे में कपड़ों में मल मूत्र, बाप का प्रेम भी कम नहीं होता है। लेकिन बाप को एक दिन बच्चा गोदी में लिया, कोट पैंट पहना हुआ था और बाप ने, अगर बच्चे ने एक दिन मल मूत्र का त्याग कर दिया, बाप उसको फेंक देता है, कपड़े उतार देता है। एक दिन भी बच्चे की गंदगी को सहन नहीं कर सकता है। लेकिन माँ को मैं वंदन करता हूँ, उन सर्दी की रातों में कितनी रात रात माँ जगी है, बेटे की गंदगी को साफ किया, खुद उस बच्चे के मल मूत्र के त्याग किया था, उस बिस्तर पर सो गई। लेकिन मेरे छोटे से लाल को सर्दी ना लगे, मेरे बेटे को सर्दी ना लगे, इसलिए उसको सूखे में सुला दिया। जब छोटे थे तो बीमारी हो जाती है, बच्चे को दवाई नहीं दे सकते, तो वो कड़वी दवाई भी बच्चे के लिए माँ खाती है। क्या माँ ने नहीं दिया? और ऐसी माँ घर में हो और कोई जवान उस माँ का अनादर करे, माँ के प्रेम से वंचित रहे, अगर पड़ोस में ही घर है और सुबह सुबह माँ के चरणों में प्रणाम न करे, तो उस आदमी से अभागा और कोई दुनिया में प्राणी नहीं है। सजनों, आज माँ आपके घर में बैठी है ना, तो आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आपके हाथ में है माँ। लेकिन जिस दिन वो माँ चली जाएगी, जहां माँ बैठी रहती थी उस चारपाई की तरफ देखोगे, उस कोने में झांकोगे, उस घर में रहोगे, और जो कोना जिस कोने में माँ बैठी रहती थी, भले ही वो आपको कुछ कहती रहती दिन भर, उसकी बातें आपको अच्छी नहीं लगती होगी, लेकिन जिस दिन माँ चली जाएगी, वो माँ जी देखोगे, वो चारपाई देखोगे, वो माँ की बातें कानों में गूंजेगी। उस माँ के जहां माँ बैठी रहती थी वो कोना देख करके आंखों से आंसू झरेंगे, लेकिन वो माँ जिंदगी में वापस कभी नहीं आएगी। दुनिया में धन चला जाए तो वापस आ जाता है, रूप चला जाए तो फिर कभी मिल सकता है, जमीन चली जाए तो मिल सकता है, लेकिन माँ चली जाए तो कभी नहीं मिलती है। एक जगह पर मैं कहीं गया था, एक आदमी की माँ चली गई थी, बहुत बड़ा आदमी था। जब मैं मिलने के लिए बैठने के लिए गया, फूट फूट करके रोने लगा। मैंने कहा दुनिया का नियम है, ये तो आया है सो जाएगा। उन्होंने कहा गुरुजी ये नियम है, लेकिन आज मैं खुद को ऐसे, मेरे पास में बहुत सारे रुपए हैं, आगे पीछे दौड़ने वाले नौकर चाकर सब है, लेकिन आज मुझे जब माँ गई ना, तब पता चल रहा है कि मैं दुनिया में सूना हो गया। आज के बाद में मेरा कोई धन, मैं बाहर से थका हुआ आता था, आते ही पूछता था माँ कहाँ है। आज मैं क्या पूछूंगा, उसी घर में जाऊंगा, उसी घर में रहूंगा। लेकिन बच्चे अपने अपने बिजनेस में बिजी होंगे, पत्नी अपना काम करेगी, लेकिन मैं रात को जब 1 बजे 12 बजे भी जाता था ना, तो चारपाई पर बैठी बैठी मेरी माँ इंतजार करती थी, बेटा नहीं आया, बेटा नहीं आया। आज के बाद मैं घर में भी जाऊंगा, 12 भी बजेंगे, 1 भी बजेंगे, लेकिन वो आंखें नहीं मिलेगी जो आंखें इंतजार करती थी। वो ऐसी माँ मेरे जीवन से चली गई है। मैं अनाथ हो गया हूं, दुनिया का कंगाल हो गया हूं, क्योंकि माँ जो होती है ना, मैं उसकी महिमा को नहीं गा सकता।
वाणी मौन हो जाती है। और कभी माँ के उपकार याद करना, कभी माँ पर क्रोध आ जाए ना, माँ पर रीस आ जाए, माँ पर गुस्सा आ जाए, माँ को भला बुरा कहो, तो बस एक रात याद कर लेना मिक्सर पो की, तो उस रात में माँ ने मेरे लिए कितने दुख सहे थे। पत्नी क्या चाहती है, बेटे क्या चाहते हैं, सब अलग अलग। कोई धन चाहता है, कोई रूप चाहता है, कोई रंग चाहता है, कोई शरीर, न जाने क्या क्या चाहते हैं। लेकिन दुनिया में माँ जो होती है ना, वो केवल अपने पुत्र का प्यार चाहती है और कुछ भी नहीं चाहती है। बेटा बस एक बार देख लो बेटे को तो बस निहाल हो जाए। और ऐसी माँ को सजनों, ऐसे दुख में इतने संकट झेल करके जिस बच्चे को जन्म देती है, वही बच्चा जब माँ के सामने आ जाए, न्यारा हो जाए, जुदा हो जाए और माँ को कहे कि तूने मुझे दिया ही क्या है, ये शब्द कहते हैं ना, तो माँ की आत्मा पल पल आग से जगती रहती है। जिस बेटे को मैंने इतना सुंदर शरीर दिया, ये सुंदरता है ना जिस पर घमंड कर रहे हो, ये जो माइंड बुद्धि है, ये सब माँ ने दिया है। इस सुंदर रूप को देख करके और इतने गर्व से महसूस गर्व कर रहे हो ना, ये सब माँ ने दिया है। और माँ से क्या चाहिए आप? और ऐसी माँ को जब आप गाली देते हैं, ऐसी माँ से कहते हैं क्या दिया, तो सच में धरती नहीं फटती, वो माँ मरती नहीं, लेकिन वो पल पल मरती रहती है। और माँ कभी आपके सामने दुख प्रकट नहीं करती। बेटा पत्नी और भी होते हैं, वो तो थोड़ा सा दुख हो तो भी प्रकट कर देते हैं। माँ उस दुख को सहते जाती है। कभी अगर माँ को दुख भी हो जाए तो माँ जो होती है वो बेटा आकर के पूछे माँ क्या हुआ, तो बेटे को तकलीफ ना हो जाए, इसलिए माँ पेट दर्द को भी बताती नहीं। माँ को बीमारी है लेकिन बेटे को तकलीफ ना हो, इसलिए माँ बताती नहीं है। दिन में घर में बहू ने माँ को गालियां दी है, लेकिन फिर भी बेटे को बताती नहीं कि घर टूट जाएगा, इसलिए माँ उस जहर के घूंट को पीती जाती है। ऐसी माँ होती है। और सजनों, उस माँ को कभी दुख मत देना। जगत में तुम भूलना सब कुछ, मगर माँ बाप को मत भूलना। सब कुछ बेशक भूल जाना, लेकिन माँ बाप को मत भूलना। बस माँ की करुणा को याद करना। पढ़ाई लिखाई करके और मॉडर्न बनने के नाम पर माँ के प्रेम को छोड़ मत देना। माँ के जितना प्रेम आपको दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और ये तो मिनखों की बात है। जब महाराज, एक चिड़िया थी जंगल में, और उस चिड़िया का एक छोटा सा बच्चा था। चिड़िया दूर तक उड़ करके जाती और जाकर के बच्चे के मुंह में दाना देती। एक दिन उस बच्चे के मन में जब आया कि मैं भी उड़ूं, पांखें फैला करके उड़ने लगा, नीचे चला गया, ऊपर घोंसले में आ नहीं पाया। माँ ने वहां भी 2-4 दिन उसे दाना दिया, जगह पर ठिकाना रखा, बच्चा फुर फुर उड़ने लगा। तो जब माँ से कहा कि माँ इतने दिन तूने मुझे भोजन कराया है, आज तुम यहाँ घोंसले में बैठ जाओ, आज के बाद में मैं भोजन कराऊंगा। माँ ने कहा बेटा नहीं करा सकता, क्योंकि माँ की ममता अलग होती है, माँ की करुणा अलग होती है, तू मुझे भोजन नहीं करा सकता। उन्होंने कहा माँ मैं करा दूंगा, लेकिन तुम मुझे छोड़ के चली जाएगी। माँ ने कहा बेटा, माँ कभी बेटे को नहीं छोड़ती है, बेटा ही माँ को छोड़ के जाता है। माँ कभी बेटे को नहीं छोड़ सकती। तो बोले मैं क्या करूं जिससे तुझे विश्वास हो जाए कि मैं कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। उस चिड़िया के बच्चे ने कहा कि आप अपनी पंख से, अपनी चोंच से ये सारे अपनी पंख तोड़ दो और घोंसले में बैठ जाओ, क्योंकि पंख नहीं होगी तो आप उड़ नहीं पाओगे। माँ ने मेरा बेटा राजी रहे इसलिए उड़ना भी छोड़ दिया और चोंच से अपनी पंखें उतार के रख दी। बेटा 2-4 दिन भोजन ला ला करके माँ को, चिड़िया माँ को देता है। एक दिन उसी जंगल में ऐसा होता है कि आग लग जाती है, और जब आग लग जाई तो घोंसले के नजदीक आने लगी। बेटा रोने लगा उस माँ के पास में बैठ करके, माँ मेरी बुद्धि से मैंने काम करवाया, इसलिए आज तुझे जलना पड़ेगा, माँ मुझे रोना पड़ेगा। लेकिन माँ क्या करूं, मुझे दुख हो रहा है। माँ ने कहा बेटा आग आ गई है, तू तो मुझे छोड़ के उड़ जा। बेटा छोड़ करके उड़ गया। और वहीं पर अगर छोटा चिड़िया होता ना, तो छोड़ करके नहीं उड़ती वो चिड़िया उस बच्चे को। माँ साथ में जल जाती लेकिन बच्चे को छोड़ती नहीं। वो बेटा छोड़ करके उड़ गया, छोड़ करके उड़ गया। तो उस माँ की आत्मा बहुत रोई, उस चिड़िया की आत्मा बहुत रोई कि बेटे को देखो, मैंने बेटे के कहने पर ही, अरे बेटा आग तो वहां आ रही थी, नजदीक आता तब तक तो कम से कम रुकता। आखिर में कोई ऐसी भगवान की कृपा हुई कि महाराज
बरसात हुई और बरसात होने के बाद में आग बुझ गई, लेकिन उस चिड़िया के कलेजे की आग नहीं बुझी कि बेटा मुझे छोड़ के उड़ गया। आग तो वो बाहर वाली तो बुझ गई, लेकिन ये नहीं बुझ रही है। माँ मरने लगी चिड़िया, तो उन्होंने चोंच से धरती पर वहीं पर लिख दिया कि बेटा मैं मर रही हूं, आज के बाद में जिंदगी में मैं तुझे कभी नहीं दिखूंगी, आज के बाद में तू माँ से विहीन हो जाएगा। लेकिन याद रखना, मुझे उस बाहर की आग ने नहीं मारा बेटा, बाहर की आग तो वहीं पर बुझ गई, लेकिन तू छोड़ करके मुझे चला गया ना, उस आग ने मुझे मार दिया। आजकल कई माँ बापों की हालात भी ये हो गई है, बड़े प्यार से, बड़े लाड से, बड़े जतन करके बेटे नहीं हो रहे थे, बड़े बड़े साधना करके और बेटे को प्राप्त किया, और वही बेटा माँ बाप को छोड़ करके बाहर चला जाता है ना, माँ की आत्मा बहुत रोती है, बहुत रोती है। बेटा अगर प्यार से दो बात कर ले तो माँ बाप राजी हो जाते हैं। और सजनों, माँ बाप मांगते भी क्या है? आपके घर के माँ बाप है ना, वो सिर्फ इतना ही मांगते हैं कि बेटे दो प्यार के शब्द बोल ले, न आपसे धन चाहता है न आपसे और कुछ चाहते हैं, केवल मुझसे दो बातें कर ले। तो मेरी बात बस मानो। तो बस सजनों याद रखना, घर में कभी माँ को दिल मत दुखाना, बाप की आत्मा मत दुखाना। और घर में अगर बूढ़े राजी रहे ना, तो उस घर में, मारवाड़ी में कहावत है कि ऊंधी फेंकुड़ी हुई पड़े। घर में अगर माँ बाप राजी है तो समझ लेना कि उस भगवान का आशीर्वाद भी आप पर है। माँ बाप राजी है तो, और माँ राजी नहीं है तो चाहे कितना भी भटक लो कुछ नहीं मिलेगा। माँ राजी है, माँ के चरणों में जाओ, चारों धाम है मात पिता रे चरणा में है भाया। बस चारों धाम माता पिता के चरणों में है, और कहीं जाने की जरूरत नहीं। उस माँ की करुणा को महसूस कर। बूढ़ी माँ है, कभी खांसी हो जाए ना तो थोड़ा दवाई ला करके माँ की 2 दिन, अगर माँ आपके लिए 9-9 महीने 4-4 साल जब छोटे थे जगी थी, तो 4 दिन आप भी जग जाओ माँ के लिए। माँ के पास में बैठो, माँ ठीक है ना, तू खांसी तो नहीं आ रही? माँ के पैरों में दर्द हो जाए तो कभी थोड़ा सरसों का तेल लेकर के माँ के पैर की मालिश भी कर दो। माँ की आत्मा बहुत राजी होगी, और उस आत्मा से माँ की आत्मा, या कभी बाप का, माँ बाप की आपने सेवा करी और उनके कलेजे में राजी होकर के आशीर्वाद मिल गया, तो दुनिया में दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करोगे, आपको रोकने वाला कोई नहीं। सदैव माँ बाप को घर में राजी रखना, प्रसन्न रखना, दया का भाव रखना सबके प्रति। कभी किसी बूढ़े के घर में आंसू नहीं आए। देखो, जिस घर में बच्चे, स्त्री, बूढ़ा, गाय, इनके आंखों में आंसू नहीं आते हैं ना, वो घर दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करता जाता है। और जिस घर में बूढ़े के, गाय के, स्त्री के या बच्चे के आंख में आंसू आते हैं ना, वो घर प्रगति नहीं करता है। तो घर में बूढ़ों की खूब सेवा करो, दया रखो, चोरी, निंदा, इस सब प्रकार के दुर्व्यसनों से दूर रहो। ये सदगुरु भगवान जाम्भोजी ने कहा है। चोरी मत करो कभी भी किसी की। और